हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पिछली वीडियो को इतना सारा प्यार दिया। इट रियली मीन्स अ लॉट, स्पेशली फॉर मी। और उसके बाद आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किए और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उन मैसेजेस का रिप्लाई कर सकूं टाइम पे। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों को वो बात अच्छी लगी जो भी मैंने बात की थी। तो आज भी एक दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। ब्लॉगिंग नहीं कर रहा आजकल। ब्लॉगिंग इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा स्नो है और जिसकी वजह से इट्स नियरली टू इम्पॉसिबल कि बाहर जाओ। -30 डिग्री है, टेम्परेचर है, स्नो है, तो ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही। बट एटलीस्ट वी कैन टॉक, हम बात कर सकते हैं, वी कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। बस वही सिलसिला शुरू करते हैं जो पिछली वीडियो से शुरू हो रहा था। आज एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करते हैं कि फेलियर्स फेलियर्स हम सबके लाइफ में आते हैं। और ऐसा नहीं है कि फेलियर्स हमें जानबूझ के चाहिए होते हैं। वी एम फॉर एन एग्जाम, हम कोई भी एक टारगेट को एम करते हैं, वी गिव अ 100%, हम अपना 100% भी देते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम सक्सीड नहीं हो पाते इन आर फर्स्ट अटेम्प्ट और इन आर सेकेंड अटेम्प्ट। उस मोमेंट पे आपको हार नहीं माननी है या हिम्मत छोड़ देनी है कि नहीं मेरे से नहीं होगा। क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ बच्चे या कुछ इंसान उस मोमेंट पे हिम्मत छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि जो भी होना चाहिए वो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाना चाहिए। उनको लगता है कि जो मिले बस आसानी से मिल जाए, बट ऐसा नहीं होता। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं मिला, बच्चे सोचते हैं कि उनके लिए उनका करियर खत्म हो गया, उनकी लाइफ खत्म होगी। वो खुद को ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, उस सिचुएशन को ऐसा बना देते हैं कि सब कुछ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। बट ये तो गलत बात है। क्यों? ऐसा क्यों करना? क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, सबको पता है। और किसी को इतना फर्क भी नहीं पड़ता, आपको पता है। ये सिर्फ आप ही उस बात को इतना बढ़ा चढ़ा देते हो अपने अंदर, अपने दिमाग में, अपने मन के अंदर, कि आपको लगता है कि सब इस टॉपिक के बारे में ही सोच रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, आप सपोज करो किसी एग्जाम में फेल हुए हो, ठीक है, सपोज करो। फेल होने के बाद सिर्फ आपका मूड ऑफ होगा या आपके पेरेंट्स का मूड ऑफ होगा, नॉर्मल सी बात है। बट हमें उस टाइम पे क्या लगता है? हमें लगता है कि पूरी की पूरी सोसाइटी हमारे पीछे पड़ जाएगी कि मैं फेल क्यों हुआ हूँ, वो मुझसे पूछेंगी। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि सारे अपने अपने काम में बिजी हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी और को कहीं और को क्या बोलते हैं प्लेस पे फेलियर मिल रहा हो, कि कोई और अपने काम में दुखी हो। हाँ, सभी अपने अपने काम में उलझे हैं। और उस टाइम पे हमारी जो थिंकिंग हो जाती है एकदम नैरो हो जाती है, एकदम छोटी सी हो जाती है। हम सही से सोच नहीं पाते। हम लाइफ को एंड करने के बारे में भी सोचते हैं कि नहीं, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मेरा कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ एक अटेम्प्ट के बाद या सिर्फ 2 अटेम्प्ट के बाद हम ऐसे सोचने लगते हैं। उस सिचुएशन में अगर आप दुखी हो, मार्केट चले जाओ। जब आप मार्केट में जाओगे ना, तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि मार्केट में जितनी भी भीड़ है वो सारे अपने अपने काम में बिजी हैं। उनमें से बेशक कोई किसी क्लास में फेल हुआ होगा, क्या उसकी लाइफ रुक गई है? आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद वो मार्केट में घूम रहा है, काम कर रहा है, क्या पता वो सक्सेसफुल हो लाइफ में। तो आज के वीडियो का जो कहने का मतलब ये है कि हार नहीं मारनी। बेशक आप एग्ज़ाम में या किसी भी आपका जो पर्पस था उसमें फेल हो गए फर्स्ट टाइम पे या सेकंड टाइम पे, तो उसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है। और ये चीज़ें हमें सिखाई कम जाती हैं कि हम इजीली घबरा जाते हैं, हम बात का पहाड़ बना देते हैं कि नहीं अब क्या होगा। पेशेंस की कमी है हमारे अंदर। हम खुद को रोक सा लेते हैं एक टाइम पे। एक और एग्जांपल देता हूँ। एक नदी है, जब तक वो बह रही है ना, जब तक वो बह रही है, उसका पानी भी साफ है, ठीक है,
उसका पानी भी साफ है और वो उपयोग में लाया जा सकता है, मतलब उसको हम यूज़ भी कर सकते हैं, नदी का पानी। बट जिस मोमेंट में नदी का पानी रुक गया तो खुद ही सोचो क्या होगा। उसी पानी में मच्छर, मक्खियाँ, बदबू सब आ जाते हैं। इस बात से एग्री करते हो आप? तो आपकी लाइफ भी चलती रहनी चाहिए, किसी एक मोमेंट की वजह से, किसी एक छोटे से फेलियर की वजह से वो रुकनी नहीं चाहिए। आपका जो रियल करैक्टर है, आपकी जो रियल स्ट्रेंथ है, वो इस बात से पता चलती है कि जब आप नीचे गिरे तो कितनी ताकत से, कितनी स्ट्रेंथ से आप ऊपर उठे, कितनी स्ट्रेंथ से आप ऊपर उठे और आपने फिर उस टारगेट को अचीव किया। बेशक टाइम लगा, नो वरीज, टाइम लगता है। तो बी ए रिवर, नदी की तरह रहो, नदी की तरह अपना लाइफ को बनाओ, नदी की तरह जियो, ना कि तालाब की तरह कि थम सा जाओ, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी लाइफ को खुद एंड कर रहे हो और आप अपनी लाइफ की स्टोरी खुद लिखोगे। अगर आप बंद कर जाओगे ना तो कोई और अपॉर्चुनिटी ले जाएगा, कोई और आपसे आगे निकल जाएगा अगर आप अपना टाइम वेस्ट करोगे फालतू में सोचने का, फालतू में मूड ऑफ करने का। वी लैक इन पेशेंस, हमें पेशेंस नहीं है। हमें चाहिए कि बस आज एग्जाम दिए, कल रिजल्ट आ जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए। ये तो पॉसिबल है नहीं। अगर आपको सीखना है ना कि पेशेंस कैसे लाने हैं, तो एक छोटी सी ट्रिक देता हूँ। जब भी मार्केट में जाते हो तो सब्जी लेके आते हो, आपको सब्जी वाले भैया वो पन्नी देते हैं ना, लिफाफा सब्जी बांध के, जो गांठ लगा के देते हैं, और हमसे वो गांठ खुलती नहीं है घर आके। तो आराम से बैठो, उस गांठ को खोलो। जिस दिन आप उस गांठ को आराम से खोलने लग जाओगे ना, बिना फाड़े हुए, तो समझ लेना कि आप में पेशेंस डेवलप हो रहे हैं, आप में पेशेंस डेवलप हो रहे हैं। और ये छोटे मोटे एग्जाम ठीक है, इनकी अपनी वैल्यू है, बट ये आपका फ्यूचर थोड़ी डिसाइड कर देंगे। क्या सिर्फ एक एग्जाम की वजह से आपका फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा? मेरा एक दोस्त था, he was trying for one exam since 2 years, तो 2 साल से एग्जाम की तैयारी कर रहा था। he has delivered 12 attempts, उसने 12 अटेम्प्ट दिए। आप मानोगे नहीं, जिस दिन उसका एग्जाम क्लियर हुआ आफ्टर 12 अटेम्प्ट, उसके 1-1.5 साल के अंदर नाउ ही इज हैविंग मस्टैंग कार। सीखने को क्या मिला? उसने हिम्मत नहीं हारी, ही केप्ट ऑन ट्राइंग, वो कोशिश करता रहा। और अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में हार जा मान लेता या सेकंड अटेम्प्ट में मान लेता, तो शायद आज जिस पोजीशन में वो है वो नहीं पहुंच पाता। सेम फॉर यू, अगर इस अटेम्प्ट में आपका कोई टारगेट अचीव नहीं हुआ, बेशक नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं अचीव हुआ, तो नेक्स्ट में हो जाएगा। उसके साथ साथ, उस चीज के साथ साथ जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक चीज के पीछे पड़े रहो, साथ साथ में दूसरे एग्जाम की तैयारी भी करते रहो, साथ साथ में दूसरी स्किल्स डेवलप करते रहो, साथ साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, खुद को एनहेंस, खुद के स्किल्स को एनहेंस करो, खुद के लिए खुद क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो। ये खुद आपको करना पड़ेगा। सिर्फ एक एग्जाम की वजह से आप बोलोगे कि सिर्फ एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ और मेरा करियर खत्म हो गया, फिर ये जस्टिफाइड स्टेटमेंट नहीं है आपकी तरफ से। अभी जो टाइम आपके पास है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करो, बजाय कोसने के, बजाय टाइम बर्बाद करने के, इसको सही से यूज करो। क्योंकि
आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई दूसरा अगर डेडिकेटेड और फोकस्ड हुआ वो इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाएगा और आगे निकल जाएगा आपसे। क्योंकि आपको भी पता है पर वैकेंसी, पर पोस्ट कितनी एप्लीकेशंस फाइल होती हैं, कितने लोग अप्लाई करते हैं। तो समझदारी इसी में है कि नदी की तरह बहो, पेशेंस रखो एंड कीप ऑन ट्राइंग, कोशिश करते रहो। और ये एंड नहीं है लाइफ का, यहाँ से स्टार्टिंग होती है। लाइफ में तो आपको आगे भी मिलेंगे, आपको आगे भी फेलियर्स मिलेंगे, तब क्या करोगे, कैसे डील करोगे उससे? चलो ठीक है, आप तो नहीं डील कर पा रहे, कल को अगर आप टीचर बन गए, कल को आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाओगे, तो आप अपने कलीग्स को, है ना, एम्प्लॉयज को क्या आप सिखाओगे, क्या पॉजिटिविटी स्प्रेड करोगे? आप खुद बताओ। आप तो खुद ही गिरे हुए हो, आप किसी और को क्या ही उठाओगे? खुद के कैरेक्टर को बिल्ड करना आज से सीखो, ताकि आप लोगों को इंस्पायर कर सको, लोगों को मोटिवेट कर सको फ्यूचर में, उनको सिखा सको, उनको बता सको कि नहीं, कि लाइफ में फेलियर्स आते हैं, इससे घबराना नहीं है, आपको बस कोशिश करती रहनी है, करते रहना है। जब कोई कपड़े सिलता है, जब कोई स्वेटर बुनता है, आपने एक चीज़ नोटिस की, हमें जब कोई चीज़ बन रही होती है तो वो उल्टी दिखती है हमें, मतलब कि वो जो पीछे का पार्ट है वो दिखता है, उससे हमें सब कुछ मैसी मैसी सा लगता है। पर हमें एग्जैक्ट पिक्चर तब तक क्लियर नहीं होती जब तक वो स्वेटर या वो कपड़ा बन नहीं जाता। तो हर चीज़ के होने का एक डेफिनेट टाइम है। ट्रस्ट ऑन गॉड, और आप मेहनत करते रहो, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। और क्या पता ये चीज़ आपके लिए ठीक ना हो, क्या पता आपके लिए डेफिनेट टाइम ना हो, क्योंकि आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद जब आप इस सिचुएशंस को देखोगे, एनालाइज करोगे और अपने सक्सेस करियर को, अपने ग्राफ को देखोगे, तो आप बोलोगे हाँ ठीक हुआ कि मुझे वो चीज़ ना मिली उस टाइम पे, उसके लिए मुझे कोई और चीज़ मिल गई, कोई और अपॉर्चुनिटी मिल गई, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। तो हर एक चीज़ इंटरकनेक्टेड होती है एक दूसरे से। बेशक आज हमें नहीं पता चल रहा, बट आपको आने वाले टाइम पे पता जरूर चलेगा। तो ये वीडियो आज स्पेशली मैंने इसीलिए बनाई थी, ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये एंड नहीं है, यहाँ से स्टार्टिंग हुई है। फेलियर्स आएंगे, आते रहेंगे, हम तो अपना कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग करेंगे, ताकि आने वाले टाइम पे हम कई ज़्यादा लोगों को इंस्पायर कर सकें, क्योंकि इसी चीज़ की कमी है। वी डोंट नो हाउ टू डील विद द सिचुएशंस, हमें नहीं पता चलता कि हम सिचुएशंस को डील कैसे करें। और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, एटलीस्ट कुछ पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, जहाँ तक वीडियो जा रही है, वो आगे इस चीज़ को आगे लेके जाए, आगे जो एक डिमोटिवेटेड पर्सन है उसको मोटिवेट करे। ठीक है, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो मच एंड loving the previous video. It really means a lot. ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग का बनाए, अगर स्नो साफ हो तो। ठीक है, ओके, बाय।